ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जिनके पास उत्तम विचारों की कमी नहीं है। उनके सामने उनकी प्राप्ति के लिए अनेक सुविधाएं भी है। सफलता की अनेक युक्तियां उनके पास है, किंतु फिर भी वे आगे बढ़ते नहीं हैं। इनका क्या कारण है? एक सज्जन लिखते हैं, मेरे विचारों तथा योजनाओं की स्फूर्ति से अनेक व्यक्तियों को लाभ पहुंचा है। वे उन्नत हुए हैं, किंतु मुझे यह लिखते हुए शोक है कि मैं अभी तक जहां का तहां पड़ा हुआ हूं। जीवन में कुछ भी प्रगति नहीं कर सका हूं। इनके व्यक्तित्व की त्रुटि यह है कि ये कागजी योजनाएं तो यथेष्ट बनाते हैं, विचारों की यहां कमी नहीं है। अपने विचारों को कार्य रूप में परिणत नहीं करते। विचार जब तक निष्क्रिय है, वे कपोल कल्पना के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जिस तत्व की सबसे अधिक आवश्यकता है, वह कार्य को कर डालने योजनाओं पर चलने की है। बात को सोचना एक चीज है, उसको काम में लाकर वैसा ही बन जाना दूसरी चीज है। क्रियात्मक अर्थात प्रैक्टिकल कार्य करने की अतीव आवश्यकता है। सफल व्यक्तियों के जीवन का यदि आप अध्ययन करें तो आपको प्रतीत होगा कि वे काम को क्रियात्मक रूप से कर देने में अधिक विश्वास करते थे। उनके आंतरिक जीवन तथा बाह्य क्रियात्मक जीवन में पूर्ण साम्य था। उनमें केवल अच्छे विचारों का आनंद लेने की ही क्षमता नहीं है, वरन काम कर लेने में अधिक विश्वास मिलता है। उनमें कार्य अधिक है। उन्हें जो विचार मिलता है, वे उसे अपने कार्य द्वारा प्रत्यक्ष कर पूर्ण बनाते हैं। कार्य संसार की संचालिनी कंट्रोल करने वाली शक्ति है। जो कार्य को कर डालता है, उसके अंग प्रत्यंग मस्तिष्क स्मृति अनुभव की अभिवृद्धि होती है। जो केवल सोचता भर है, वह जहां का तहां रुका रहता है। नेपोलियन पढ़ा लिखा नहीं था, अधिक सोचता नहीं था। उसकी सफलता का रहस्य कार्य था। वह कार्य करने का प्रेमी था। मुझे बड़ी बड़ी योजनाएं मत बताओ, जो मैं कर सकूं वही मुझे चाहिए। यही उसका उद्देश्य था। शिवाजी की शिक्षा कितनी थी? अकबर ने कौन कौन सी डिग्री डिप्लोमा प्राप्त किए थे? महाराज रणजीत सिंह को एक नेत्र से कम दिखता था, पर अपनी अद्भुत कार्य करने की शक्ति के द्वारा उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की थी। आवश्यकता इस बात की है कि हम जो कुछ सोचें विचारें या योजनाएं विनिर्मित करें, वे इस कार्य को निरूपण के दृष्टिकोण से करें। योजनाएं निर्माण करने से पूर्व सोचिए, मैं जो बातें सोच रहा हूं, क्या मैं उनको कर सकूंगा? उनमें तथा मेरी शक्तियों में कितना अनुपात है? मैं अपनी सामर्थ्य के बाहर की बात तो नहीं सोच रहा हूं। कहीं मैं अपनी सामर्थ्य से दूर की योजना में तो नहीं फंस गया हूं। जो कार्य मैं हाथ में लेकर चल रहा हूं, उसे करने के निमित्त मेरे पास क्या साधन है? मेरे पास कितना धन है? कितने मित्र बंधु बांधव इत्यादि है? मेरी आर्थिक शारीरिक धार्मिक सामाजिक स्थिति कैसी है? इन प्रश्नों का पर्याप्त विचार करने के पश्चात ही किसी बड़े कार्य में हाथ डालें। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य।